फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कि इफ एल्स कंडीशन हम कैसे यूज कर सकते हैं एंगुलर टेम्पलेट में। ठीक है, तो कोई जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है, उसके अंदर तो हम सिंपल इफ एल्स यूज कर लेते हैं, लेकिन टेम्पलेट के अंदर यूज करने का तरीका अलग है। उसके लिए हम एनजी इफ डायरेक्टरी यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर, जो डोम का स्ट्रक्चर होता है, उसको चेंज कर देती है। मतलब अगर हम कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो जो हमारा एलिमेंट है वो डोम में ऐड होगा, वरना वो नहीं दिखेगा डोम में। ठीक है, हाइड नहीं होता, वो रिमूव हो जाता है और ऐड हो जाता है। इस तरह से वर्क करता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डोम वो चेंज कर देता है। तो आइए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक स्टेटस आ रहा है। ठीक है, और इस स्टेटस को, ये फंक्शन है बटन, बटन के क्लिक पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये बटन है और ये स्टेटस मैं डिसेबल्ड और इनेबल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक है मेरा डिसेबल्ड फ्लैग। तो इस फ्लैग के बेस पे मैं टेम्पलेट में, अगर यहाँ पर मैं इफ एल्स कंडीशन लगाऊं तो इस तरह से सिंपल इफ एल्स लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये तो मेरा कंपोनेंट है, जेएस फाइल है। यहाँ पे इस तरह से मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन टेम्पलेट में ऐसा नहीं होता है, एचटीएमएल टेम्पलेट में। उसमें देखते हैं किस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है मेरा डिसेबल फ्लैग। अगर ये मेरा डिसेबल फ्लैग, मैं यहाँ पे आता हूँ, लगा लेता हूँ डिव, एक डिव ले लेता हूँ। अगर मेरा डिसेबल फ्लैग ट्रू है, यानी कि मेरा एलिमेंट डिसेबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलिमेंट इज डिसेबल्ड। ठीक है, एलिमेंट इज डिसेबल्ड। और अगर मेरा एलिमेंट एल्स, ये तो हो गई इफ की कंडीशन। अब एल्स की कंडीशन, यहाँ पे नेगेशन का यूज कर दूंगा, नेगेशन इस तरह से। ठीक है, कि अगर मेरा ये डिसेबल, यहाँ पे तो आया मेरा ट्रू, ट्रू होगा तो एलिमेंट इज डिसेबल, एलिमेंट इज नॉट डिसेबल्ड। ओके, यहाँ पे नेगेशन है ना, अगर यहाँ पे आया ट्रू। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ट्रू आया और यहाँ पे फॉल्स। तो ये हमारा दो दो कंडीशन अपोजिट होगी, पहली कंडीशन इफ के लिए, दूसरी कंडीशन एल्स के लिए। चलिए फ्रंट एंड पे चेक करते हैं। तो देखिए एलिमेंट इज डिसेबल्ड, पहले में आ रहा है एलिमेंट इज डिसेबल्ड। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, एलिमेंट इज डिसेबल्ड, यहाँ पे आ गया। इज नॉट डिसेबल्ड, अभी डिसेबल नहीं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए एलिमेंट इज डिसेबल्ड, ये ट्रू हो गया, एलिमेंट डिसेबल हो गया। यानी कि ये जो मेरा बटन है, बटन डिसेबल हो गया। ठीक, तो देखिए इफ एल्स वर्क कर रहा है सही से। मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। जब ये बटन मेरा डिसेबल नहीं है, बटन डिसेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एलिमेंट इज नॉट डिसेबल्ड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो बटन एलिमेंट मेरा डिसेबल हो जाएगा, बटन एलिमेंट डिसेबल हो गया और यहाँ भी ये दिखा रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे चला गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोड आ रहा है बाइंडिंग के लिए, कि ये कोड जो है जावा स्क्रिप्ट के कंपाइलर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ही टैग मेरा बन के आ रहा है, एलिमेंट इज डिसेबल्ड। ठीक है, दूसरा टैग मेरा नहीं आ रहा है। जो मेरे दो टैग लिए ना मैंने, तो यहाँ पे दो टैग, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम ये वाला शो होता है, ये नहीं होता है डोम के अंदर। और जब ये वाला एल्स वाला शो होता है तो ये इफ वाला शो नहीं होता है, मतलब वो डोम के अंदर से रिमूव हो जाता है, इंसर्ट होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा चेंज करता है। इसलिए स्टार से जो भी हमारी डायरेक्टिव स्टार्ट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, कि वो हमारा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया इफ एल्स का। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, कि हमने इफ एल्स यहाँ पे लगाया, कि यहाँ पे भी हो सकता है इफ एल्स। ठीक है, तो मैं चाहूं कि यहाँ पे जाके और एल्स में यहीं पे कंडीशन दूं। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नॉट डिसेबल्ड, नॉट डिसेबल्ड मैंने दे दिया। और यहाँ पे हमारे पास होता है एक एनजी टेम्पलेट, एनजी टेम्पलेट, एनजी टेम्पलेट, ये हो गया। अब इस एनजी टेम्पलेट में मैं इसके चाइल्ड में इसको रख देता हूँ, और ये जो मेरी कंडीशन है इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो मैंने इस डिसेबल्ड एल्स में लिया है, इसको यहाँ पे हैज करके इस तरह से मैंने रख लिया।
अब क्या होगा, जब भी मेरा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है इफ एल्स में, तो ये वाला जो एलिमेंट इज इनेबल्ड डिसेबल्ड, ठीक है, ये वाला मेरा जो एलिमेंट है ये इंसर्ट हो जाएगा डॉम में। और एल्स में यहाँ पे देखिए, ये जिस भी एनजी टेम्पलेट से मेरा मैच करेगा, एक तरीके से आईडी मान लीजिए आप हैज है, तो उसमें मेरा ये वाला इंसर्ट हो जाएगा एनजी टेम्पलेट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अभी एलिमेंट इज नॉट डिसेबल्ड आ रहा है, अब मैंने क्लिक किया एलिमेंट इज डिसेबल्ड। ठीक है, एलिमेंट इज डिसेबल्ड, तो बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो ये हमारे, एक तो हमारा नेगेशन से सिंपल इस इफ कंडीशन में, मतलब इफ कंडीशन हमने यूज की, उसमें ट्रू है या फॉल्स बुलियन वैल्यू पास करके कर सकते हैं, या फिर इफ एनजी इफ के साथ ये एल्स वाला कंडीशन लगाकर और उसमें आईडी देकर एनजी टेम्पलेट की, तो भी हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी टेम्पलेट में इफ एल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को शो या हाइड करने के लिए। तो आई होप आपको एनजी इफ डायरेक्टिव समझ में आई होगी, किस तरह से हम एलिमेंट शो करते हैं, हाइड करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।